ओके, चलिए फिर कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बैंक निफ्टी में आज अपन दोबारा ट्रेड करेंगे क्योंकि इसका एक्सपायरी 30 जून को है। ओके, और आज का तारीख कौन सा है भाई? 15। तो इनके जो आपको प्रीमियम्स दिख रहे हैं ना भाई, 850, 800 रुपये, 748, ये सब क्या भाई एक टाइम पर कम होना स्टार्ट हो जाता है। आज आपको इतना दिख रहा है, बट जैसे ही एक्सपायरी नियर आती है ना, इनका प्राइस भाई काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाता है। ओके, तो मेरे भाई इसके लिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मेरे ट्रेड्स बन रहे हैं ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड, मैं उसको बैंक निफ्टी में ही एग्जीक्यूट करके चलूँ। ओके, क्योंकि अगर आप लोग सेंसेक्स वगैरह में देखोगे ना, तो यहाँ पर ठीक ठाक ही प्रीमियम है, कुछ अच्छा प्रीमियम भाई दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में भाई अपन ट्रेड करेंगे, और अगर आप ये सोच रहे हो भाई कि यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, तो द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप किसी भी एक प्रीमियम को सेल करते हो ना, तो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,78,000 का आ रहा है। आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आप कम करना चाहते हो, सिंपली दूर जाओ ओटीएम पर और किसी छोटे प्रीमियम को बाय कर लो। आप जैसे ही बाय करोगे ना, ये रिक्वायरमेंट कम होता है, आपके पास और कम कैपिटल है, तो भाई थोड़ा ऊपर जाओ और किसी महंगे प्रीमियम को थोड़ा बाय कर लो, ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ओके मेरे भाई, तो मेरे पास कैपिटल है तो मैं नेकेड जाऊंगा, और देखते हैं भाई कि कहाँ का अपना विजन होने वाला है, कहाँ भाई मार्केट अपना आज जा सकता है। ओके, खुला आसमान है भाई ऊपर के साइड, अगर ये ऊपर के साइड निकलता है तो फिर ठीक है, अच्छे खासे टारगेट है। अगर ये नीचे जाता है भाई, क्योंकि आज इतना बड़ा सा मार्केट ने गैप डाउन गैप अप दिया है। ओके, तो बहुत ही भाई संभल के अपने को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखोगे ना, तो भाई मेरे ये सीधा रेजिस्टेंस जोन के आसपास ओपन हुआ है। जो जितना भी रेजिस्टेंस जोन है, इसके आसपास इसने ओपनिंग दिया है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है मेरे भाई। मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्सल ट्रेड करके ही भाई देखूंगा। ओके, क्या कार्यक्रम होता है आप ही देखो, हम भी उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये नीचे के साइड आ रहा है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर एक 780 रुपये वाला पुट को सेल करूँगा। ओके, जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट 2,07,000 रुपये का लग रहा है। सेम होता है भाई कि अगर हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करना है ना, आप दूर जाकर किसी एक प्रीमियम को बाय कर लो, ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। और ध्यान रखना भाई कि आप बास्केट को ओपन करके ये कार्यक्रम करो, नहीं तो फिर भाई आपको दिक्कत आएगा। तो अपने कैपिटल के हिसाब से भाई आप प्रीमियम्स को बाय करके रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। तो मेरे पास फुलफिल कैपिटल है भाई, तो मैं नेकेड यहाँ पर सेल करना प्रेफर करूंगा। ओके, तो ये नीचे के साइड आ रहा है भाई, मैं पुट को यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। तो अगर ये ऊपर के साइड जाता है ना, तो भाई मुझे उस केस में प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, चलिए, काफ़ी बेहतरीन भाई ट्रेड अपना यहाँ पर लग चुका है। चलिए, अब होगा भाई एकदम मौत का खेल कार्यक्रम। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ भाई, मैंने जहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, और इस एक पर्टिकुलर ट्रेड का भाई टारगेट काफ़ी लंबा आज के इस दिन पे होने वाला है ना। अभी जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी वॉलीटिलिटी आपको दिखेगी भाई प्रॉफिट लॉस को लेकर, लेकिन जैसे ही थोड़ा शांत हो जाएगा ना, तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है। ओके, एंड अगर आप लोग लॉजिक पूछोगे भाई कि आपने क्या देखकर उदित भाई यहाँ पे ट्रेड किया, तो देखो आपको भी ये चीज़ दिखेगा भाई कि जब मार्केट एक डायरेक्शनल फॉल करता है ना, और इसके बाद अगर इसने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है, ऊपर गया भाई, और जब ये नीचे आकर दोबारा एक प्लेस पर सपोर्ट क्रिएट करता है, तो यहाँ पर चांसेस आर हाई कि ये एक डब्लू पैटर्न बनाकर भाई डे हाई के आसपास निकलने का कोशिश करे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे भाई, तो ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। अगर आप लोग लॉसेस को देखोगे भाई, तो ये 800 900 के आसपास का चल रहा है। अभी मैक्सिमम लोगों को लगेगा यार उदित भाई आपका स्टॉप लॉस जा सकता है भाई, ये तो आपके ट्रेड लेते ही नीचे आ गया। देखो मैं आपको क्या बोला, अभी ट्रेड लेते ही भाई थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, लेकिन जब ये स्टेबल हो जाता है ना, तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस भी स्टेबल दिखेगा। होता है क्या भाई, जब ट्रेंड नेगेटिव रहता है ना, तो मार्केट ट्राई करता है कि आप अधिकतर लोग इस नेगेटिव ट्रेंड में भाई डाउन साइड का पॉइंट लेके चलो कि भाई मार्केट और गिरेगा। ठीक है, बात को समझना भाई, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ आपको मैं समझाता हूँ। जब भाई इतना बड़ा गैप मार्केट में बनता है ना, तो हर कोई यही सोचता है यार कि मार्केट इस गैप को फिल कर देगा। भाई गैप अप खुल गया, मार्केट तो कंटिन्यू नीचे के साइड आ रहा है। ये जो मोमेंटम है मेरे भाई, अभी मार्केट में 10 बज रहा है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है। मार्केट का जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना शुरुआत के टाइम का, वो ये इनिशियल मोमेंटम है। तो इसके बाद भाई मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल करने का काफ़ी हद तक कोशिश करता है।
जैसे ही आप जनता-गंज ट्रेड में एंट्री कर लोगे ना भाई कि गिर रहा है यार, हमें तो डाउन साइड का ट्रेड बनाना चाहिए, भाई बहुत नीचे आ सकता है। ये इतना ज़ोर से रिवर्स करके भाई डे हाई के आसपास जाता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। और ये जो आपको लॉसेस दिख रहे हैं भाई, ये प्रीमियम के कारण। मैंने काफ़ी महँगे प्रीमियम को सेल किया है। 773 प्राइस है भाई इसका, ठीक है? तो इसके लिए भाई इसका बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होता है। तो प्रीमियम भाई काफ़ी महँगे मिलते हैं, तो आपको जो प्रॉफ़िट लॉस का भाई सिनेरियो है वो भी ज़्यादा दिखेगा, ओके? आपको भाई सिंपली इस पूरे वीडियो को देखना है, आपको आज भाई मार्केट किस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखता है, ये सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलने वाला है। मैं इतने टाइम से ट्रेड किया हूँ ना भाई कि मैं इंडियन मार्केट का हर एक पॉइंट जानता हूँ कि भाई ये क्या करना चाहता है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं जा सकता है, बट आप लोग चीज़ों को समझिए। जब इतना भाई तेजी मार्केट गिर के ऐसा कुछ हॉल्ट कर जाता है ना, साइडवेज टाइप का हो जाता है, तो यहाँ पर असली गेम बनता है, ओके? और आप लोग देख सकते हो कि अब लॉसेस भी आप लोग को कम दिख रहे होंगे कि थोड़ा अब शांत होगा ना तो फिर यहाँ पर कार्यक्रम भी बैठ जाएगा, ठीक है? तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा है भाई मेरा, उसके अगेंस्ट में टारगेट काफ़ी बड़े हैं। पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखो, ऑप्शन सेलिंग के क्या बेनिफिट वगैरह होता है, आपको मैं हर एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगा। वेट करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर के साइड जाने दीजिए, फिर अपन प्रॉफिट वगैरह देखते हैं। मैंने पुट को यहाँ पर भाई सिंपली सेल किया है, तो जब भाई बैंक निफ्टी ऊपर के साइड जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर भाई मैं सेल के जगह बाय करता ना तो फिर पुट को अपन तब बाय करते जब भाई पर्पस हो नीचे जाने का, ठीक है? तो मैंने सेल किया भाई पुट को, अगर मैं पुट के जगह कॉल को सेल करता तो पर्पस रहता भाई कि मार्केट गिरे तो हमें प्रॉफिट हो, ओके? वेट करते हैं भाई, सिंपली देखो आप लोग भी क्या होता है। अगर ये ऊपर के साइड निकलता है तो फिर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। ओके, चलिए फिर भाई मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम आना स्टार्ट तो हो रहा है मेरे भाई, एंड कुछ अपना प्रॉफिट भी अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? जो थोड़ा मैं बात कह रहा था भाई प्रीमियम को लेकर कि मैंने जिस प्रीमियम को सेल किया ना भाई, वो प्रीमियम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए भाई हमारा जो लॉस प्रॉफिट है ना, वो थोड़ा जल्दी चल रहा है, ओके? ठीक है? वेट करेंगे भाई प्रॉपर टारगेट के लिए। अगर हमने ऑप्शन सेलिंग किया तो उसका आपको मैं बेनिफिट बता देता हूँ काफ़ी फटाफट। जब भाई मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ओके मेरे भाई, तो आप ऑप्शन अगर बाय करते हो ना, जितने भी लोग ऑप्शन बाइंग में लोग करते हैं भाई, ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग वगैरह, दिक्कत क्या आती है उनमें कि अगर भाई मार्केट ऐसा कुछ साइडवेज हो जाता है तो फिर आपको भाई काफ़ी कम चांस है कि कुछ प्रॉफिट दिखे, और फर्क नहीं पड़ता भाई कि उसके बाद मार्केट आपके साइड जा रहा हो क्या कर रहा हो, प्रॉफिट आपको काफ़ी कम दिखता है, लॉस काफ़ी आपको ज़्यादा दिखता है। आप इसी चीज़ को भाई थोड़ा रिवर्स कर दो ऑप्शन सेलिंग में। मैं ट्रेड कर रहा हूँ भाई, अगर मार्केट साइडवेज हो गया एंड तभी अगर ये ऊपर के साइड जा रहा है भाई, तो उस केस में मुझे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल सीन है भाई कि हमें मार्केट अगर साइडवेज हो जा रहा है तो प्रॉफिट और ज़्यादा ही दिखता है। साथ में क्या भाई कि अगर यहाँ पर ये काफ़ी देर हॉल्ट कर जाता है, ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर रहा है, एकदम रेंज में फंसा पड़ा है, आप सोचोगे यार उदित भाई ऐसे में तो कोई प्रॉफिट कैसे कर सकता है? आपको तो प्रॉफिट तब होता जब भाई मार्केट ऊपर जाता। द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं भाई। मार्केट अगर साइडवेज हो जा रहा है तो मैंने लाख रुपए कैपिटल क्यों पे किया है? ताकि भाई मेरे को थीटा डी के मिल सके। आप लोग गेम को समझिएगा, ठीक है? इस थीटा के लिए भाई मैं ट्रेड करता हूँ। आप लोग देख सकते हो रिसेंट टाइम पर जब मार्केट इस प्लेस पे पहुंचा था, अभी सेम प्लेस पर है और आप लोग प्रॉफिट देखो, 1000 रुपये, 1200 रुपये। क्या बोलूं भाई? है ना? तो लॉस आपको दिखेगा तो भाई प्रॉफिट भी जोरदार दिखेगा। और अब चूंकि भाई मार्केट काफ़ी शांत हो चुका है तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार आप ऑप्शन चेन में जाकर किसी प्रीमियम को बाय करना, आप बाय करोगे ना तो कैपिटल रिक्वायरमेंट 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, इतना कम लगता है। लेकिन अगर गलती से आपने उस सेम प्रीमियम को सेल कर दिया ना तो रिक्वायरमेंट लैक्स में पहुंच जाता है। अगर इतना भाई ज़्यादा कैपिटल लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा, तो वही बेनिफिट अभी हमें देखने को मिल रहा है, ओके? टाइम का भाई कोई बाउंडेशन नहीं, जितना भाई मार्केट टाइम स्पेंड करता है उसका हमें बेनिफिट ही मिलता है। बाकी आप लोग देखो, अब ट्रेड को मैंने ट्रेड आप लोग के सामने एग्जीक्यूट किया है, अब ये क्या करता है भाई वो आप भी देखो, हम भी देखते हैं।
तो अगर अभी आप लोग देखोगे भाई तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, 2300 रुपये के आसपास अभी कुछ अपना प्रॉफिट चल रहा है। बीच में भाई मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, जो अपना टारगेट है ना उस टारगेट पर ही मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूँगा। और आप लोग ये देखना भाई कि मार्केट सुबह में कहाँ गिर रहा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा सेल ऑफ आ रहा था। मैंने लेकिन क्या किया भाई, सिंपली एक जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और मैं जानता हूँ भाई कि इंडियन मार्केट का जो ये थोड़ा समय का भाई डाउनफॉल रहता है, आप सब सेल करोगे यार कि ये तो गिर रहा है भाई, अपन सेल करेंगे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं जानता हूँ भाई कि यहाँ पर रियलिटी में चलता क्या है। तो मैंने सिंपली सेल किया भाई, और अभी भी ट्रेड चल रहा है काफ़ी अच्छा, 2400 रुपये का 2500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है एक सिंगल लॉट के अंदर। ओके, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है भाई कि यहाँ पर जिन लोगों ने सेल करके बैठे हुए हैं भाई, उनका स्टॉप लॉस काफ़ी पास में है। तो उनको डर लगेगा भाई कि मार्केट यहाँ पर पहुँचे नहीं। और जब किसी को डर लगता है भाई तो मार्केट वही करता है। तो देखते हैं क्या होता है भाई, थोड़ा हॉल्ट भी कर सकता है, नीचे वगैरह भी आ सकता है, बट मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा टिल कि यहाँ पर ये पहुँच जाए। उसके बाद ही मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूंगा। आपका कुछ भी डाउट वगैरह है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। काफ़ी टाइम से भाई मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, पीएनएल वगैरह सब अपलोड करता हूँ। तो आप भाई मेरे से सीख सकते हो, व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करके आप ऑप्शन सेलिंग को सीख सकते हो भाई, इसका स्ट्रैटेजी वगैरह मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, हर कुछ। ठीक है, वेट करते हैं भाई, प्रॉपर टारगेट पे ही मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूंगा। तो भाई यहाँ पर प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है। टॉप से भाई मार्केट नीचे के साइड आ चुका है, और प्रॉफिट अभी भाई 50% तक कम हो चुका है। आप लोग को भाई ये देखना है कि हमने जहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आ गया भाई एकदम, जहाँ पर अपन ने ट्रेड मारा था उस ब्लू लाइन के थोड़ा सा ये ऊपर के साइड है। बट आप लोग ये बताओ कि क्या भाई प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया क्या? क्योंकि अगर आप एग्जांपल इस जगह पर कॉल को बाय करते, ऑप्शन बाइंग करते भाई 10-20 हज़ार रुपए से, तो बाय के बाद तो भाई इतना साइडवेज मार्केट में ही हालत खराब रहता। ऊपर जाता चलो कुछ प्रॉफिट दिखता, लेकिन जब ये नीचे आता ना भाई तो हो सकता है मे बी आप लोग कुछ लॉसेस में ही रहते, ठीक है। लेकिन अभी भाई हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, अभी भी अगर अपन चाहेंगे तो ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। और देखो होता है क्या भाई कि इतना अगर प्रॉफिट दिख गया ना, तो मैं यहाँ पर अब स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर अब यहाँ से नीचे के साइड आता है भाई, तो जहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, मैं इस प्लेस के आसपास अपने ट्रेड को एग्जिट करना पसंद करूंगा। अरे भाई, देख रहे हो भाई, थोड़ा ऊपर जाता है प्रॉफिट कैसे जंप कर जाता है। टाइम डीके, थीटा डीके कैसे लगता है भाई, मैं आपको बोला ना टाइम का बेनिफिट मिलता है। आप लोग देख सकते हो भाई इस ब्लू लाइन पर जहाँ पे अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इसे थोड़ा ऊपर है, बस थोड़ा भाई, इतना छोटा सा कैंडल बन रहा है और आप लोग प्रॉफिट देखो, ये दोबारा 1000 रुपये पहुंच गया। भाई क्या हो रहा है भाई मेरे। टाइम का बेनिफिट आप लोग देखते हो। मैं क्या बोला, अगर आप लोग, मैं सिंपली पुट को भाई मैंने सेल किया, अगर आप लोगों ने कॉल को बाय किया रहता भाई कि चलो अपन कॉल को बाय करते हैं यहाँ से कि ऊपर जा सकता है, इतना अगर कारनामा होता ना मेरे भाई, तो प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस ही अभी चलता। समझ रहे हो भाई मेरे, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोग देखो, हम सही हो रहे हैं भाई, अगर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन गेम वही है भाई कि अगर ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अगर ये नीचे आ जा रहा है, तब तो लाजमी है भाई कि प्रॉफिट कम होगा, है ना। तो ये सब आप बात देख लो। अगर आप सही हो, अगर आपके साइड भाई मार्केट जा रहा है प्रॉफिट दिखता है, अगर नहीं, अगर नीचे आ रहा है भाई तो प्रॉफिट कम होता है, बट इतना कि आप कहीं पर एक सही डिसीजन लेके ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ओके, और मैं जब ये चीज़ें लाइव दिखाता हूँ तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है भाई कि चलो कोई तो लाइव दिखा रहा है ना। ना कुछ मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ भाई कि ये कर लो वो कर लो, मैं सीधा जो करता हूँ भाई लाइव करता हूँ कि आप लोग हर एक डाउट क्लियर हो सके। आपका जितना भी डाउट वगैरह भाई कि कैसे करते हैं, क्या भाई प्रॉफिट कितने पॉइंट पर प्रॉफिट, कितने पॉइंट पर क्या लॉस, हर एक सिनेरियो आपके सामने रहता है, ठीक है। वेट करते हैं मेरे भाई, सिंपली यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है आपको मैं लाइव दिखाता हूँ।
ओके, तो मेरे भाई जहाँ पर अपन ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था वो सेम प्लेस पर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है भाई इस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये स्टॉप लॉस लेता है तो फिर वो बेफालतू का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो भाई मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। देखिए होता क्या है ना कि काफ़ी टाइम चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है, और जब भी भाई मैं कुछ बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करता हूँ ना, तो मार्केट काफ़ी टाइम होता है भाई कि बीच से ही रिवर्स कर जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने जहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था उसके बाद ये नीचे गया, ऊपर गया, दोबारा नीचे, साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। बट आप ये देखो कि भाई मैंने ट्रेड को एग्जिट कहाँ किया, जिस प्लेस पर भाई मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, बट फिर भी कुछ प्रॉफिट में डे एग्जिट हो रहा है। ये बात आपने जिस दिन समझ लिया ना भाई, उस दिन आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या देखो, आप समझो भाई, जब मार्केट यहाँ पर गया मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। मैं एग्जिट कब कर सकता हूँ भाई? जब ये नीचे आ जाए और जहां पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो सेम लाइन को ही टच करे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब भाई मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया था। ओके, स्टॉप लॉस अपन किन केस में लेते हैं भाई? जब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही भाई मार्केट हमारे अगेंस्ट आ जाए, स्टॉप लॉस टच करे, तो फिर ट्रेड को एग्जिट करना बनता है। ठीक है, लेकिन जब भाई मेरे मार्केट हमारे साइड चला जाता है ना और फिर रिवर्स करता है, तो फिर उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग फिर भी देखो कि हमने कुछ प्रॉफिट में डे को एग्जिट किया है, और फिर अपन कल ट्रेड करेंगे भाई, कल दोबारा ट्रेड करेंगे, अगर हिसाब से चीज़ें चली तो बड़ा प्रॉफिट आएगा। ये बात कोई समझता नहीं है। और आप लोग ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट वगैरह देख लो, अगर आप सही हो ना भाई, तो यहाँ छोटे छोटे कैंडल पर भाई एक एक हजार रुपए का प्रॉफिट आप लोग के सामने चल रहा था। ओके, नीचे आ गया भाई तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, बट फिर भी भाई कुछ 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट एग्जिट हुआ है ना? आप लोग बताओ कि इससे बढ़िया भाई अब आपको कोई ट्रेड करके क्या दिखा सकता है? ऑप्शन सेलिंग पूरे इंडियन मार्केट में आपको सिर्फ कुछ 5 से 10% लोग ही करके दिखाएंगे, है ना? और आप ये देखो भाई कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप चीज़ों को किस तरीके से बांटते हो। अगर मैं कॉल को बाई किया रहता है भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अभी भाई मैं लगता है भाई कि मैं 1000 रुपए के लॉस में एग्जिट करता। समझ रहे हो आप? जबकि भाई मैंने जहां पर एग्जिट किया तो कुछ अपन ने प्रॉफिट में डे को एग्जिट किया, और ये प्रॉफिट टाइम का बेनिफिट है। जितना भाई मार्केट ने टाइम स्पेंड किया उसका हमें बेनिफिट मिला। ओके, तो ठीक है भाई, तो फिर अपन कल ट्रेड करेंगे। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड किया भाई, काफ़ी शांत रह के, काफ़ी कंफर्टेबल रह के। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।